जय जय बागेश्वरी महारानी। जय जय बागेश्वरी महारानी। जय जय बागेश्वरी महारानी। जय जय बागेश्वरी महारानी। जय
पवन सुत है अंजनी के लाल, हे पवन सुत है अंजनी के लाल, मेरी बिगड़ी बना देना, मेरी बिगड़ी बना देना। पवन सुत है अंजनी के लाल, हे पवन सुत है अंजनी के लाल, सुत है अंजनी के लाल, हे पवन सुत है अंजनी के लाल, मेरी बिगड़ी बना देना, मेरी बिगड़ी बना देना। आस नहीं किसी वैभव की मुझको, प्यास नहीं धन दौलत की, आस नहीं किसी वैभव की मुझको, प्यास नहीं धन दौलत की, अभिलाषा एक तेरी दया की, अभिलाषा एक तेरी दया की, अभिलाषा एक तेरी दया की, ज्ञान की जोत मन में जगा देना, हे पवन सुत है अंजनी के लाल, हे पवन सुत है अंजनी के लाल, मेरी बिगड़ी बना देना, मेरी बिगड़ी बना देना। कहूँ कहूँ यही लाभ न बाबा, कहूँ न शंकर जाप चढ़ावा, रहु चढ़ाओ तो रघुभाई, तिलुहर भूप न सके चढ़ाई, अब जन को माथे बट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, सजहुआ निज निज ग्रह जाओ, विधान विधि वैदेही विवाहो, सुकृत उजाय जो पनु परिहरहूँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करहूँ, जो जन तयो बिनु भट भुवि भाई, तो बन करे हो तेऊ नासाई, अभिलाषा एक तेरी दया की, अभिलाषा एक तेरी दया, ज्ञान की जोत मन में जगा देना, हे पवन सुत है अंजनी के लाल, हे पवन सुत है अंजनी के लाल, मेरी बिगड़ी बना देना, मेरी बिगड़ी बना देना, मेरी बिगड़ी बना देना, मेरी बिगड़ी बना देना। आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर संपूर्ण के माध्यम से हमने चौपाइयों का गायन किया। जैसा कि आज गंगा दशहरा तिथि है, माँ पतित पावनी गंगा जी राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए आई थी सर्वप्रथम। जो कि राजा भागीरथ जी ने माँ पतित पावनी गंगा को बहुत तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया
और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद माँ पतित पावनी गंगा धरती पर आई और माँ गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि उसको धरती भी नहीं संभाल सकी। तभी राजा भागीरथ जी ने देवाधिदेव महादेव से विनती की और विनती करने के तदुपरांत महादेव जी ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किया और धारण करने के तदुपरांत कुछ बूंदें धराधाम गंगोत्री पर गिरी, जिसे माँ पतित पावनी गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। और गंगोत्री धाम से आगे बढ़कर जिस स्थान पर कपिल मुनि के द्वारा श्राप दिया गया था 60,000 पुत्रों को, वहाँ से पतित पावनी माँ गंगा आगे की ओर बढ़ी। आज वही तिथि है जो कि गंगा दशहरा के नाम से जानी जाती है। तो आइए बंधुवर, आज के प्रथम दोहे के भावार्थ को हम सभी के समक्ष रखेंगे। हमारे ही मंडल के वरिष्ठ टीकाकार महोदय परम आदरणीय श्री पंडित श्री हड़तालकर जी के मुखारविंद से। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोविंदाय नमः। मदाचार्य चरण कमलोभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभ विष्णु स्वामी सुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। चिंता संतान हंतारो यत पादा पुजरे नवम शिवानां तान्निदाचार्यं प्रणमामि मुहुः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज निभुदेव भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि रामचरितमानस में धनुष यज्ञ का प्रसंग चल रहा है। उसके पहले मैं कनौजिया साहब से और उनके पूरे परिवार से मंडल की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये मंडल 8:30 बजे चालू होना था, थोड़ा सा विलम्ब से हुआ। उसके लिए मंडल के सभी सदस्य क्षमा प्रार्थी है। ऐसा क्योंकि इसके बीच में सज्जनों आपको हम बताएं कि छोटे छोटे से काम इतने ज़्यादा रहते हैं, उसको सेट करने में ही टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं है। आइए धनुष यज्ञ के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी चौपाई में क्या कह रहे हैं। कहूँ काई लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहूं चढ़ा तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। सज्जनों, यह धनुष जो है परशुराम जी ने जनक महाराज के पास एक धरोहर के रूप में रखा हुआ था और उस धनुष को कोई भी उठा नहीं सक रहा था, उसको हिला नहीं सक रहा था। मात्र एक माता जानकी जी है, वही उसको, जैसे घर में महलों में कुछ साफ सफाई करना पड़ता है, तो वो माता जानकी जी उस धनुष को ऐसे उठा लेती थी
जैसे क्या कहते हैं, हम कोई छोटा सा खिलौना उठा रहे हैं या किसी प्रकार के झाड़ू छोटी मोटी इस प्रकार से उठा रहे हैं, इस प्रकार से माता जानकी उस शिव पिनाक धनुष को ऐसे उठा रही है जिसको इस संसार में किसी ने उठा नहीं सका। इवन रावण भी और बाणासुर भी इस धनुष को हिला नहीं सका। वही रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन करते हैं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता? अब तो कौन सा लाभ अच्छा नहीं लगता कि जनक जी ने प्रण किया था कि जो पिनाक के ऊपर डोरी चढ़ाएगा और धनुष का खंडन करेगा, मैं उसी से माता जानकी जी का विवाह उसके साथ करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने इस धनुष यज्ञ में प्रतिज्ञा किया था। तो ये लाभ कौन नहीं लेना चाहेगा? तो सब जगह के पूरे मिथिला नरेश के और पूरे तरह के लोग, राजा महाराजा इस धनुष यज्ञ में करीब करीब 10,000 से भी ज़्यादा धनुष यज्ञ तोड़ने के लिए उपस्थित हुए। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगेगा? परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया, न हिलाया, न डुलाया किसी भी प्रकार से। और उन्होंने कोशिश बहुत की है कि हम किसी भी प्रकार से इस धनुष को तोड़े। चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका, मतलब उस धनुष को कोई हिला नहीं सका। इस प्रकार से प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन करते हैं। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विन मही मैं जानी, तजहूँ आस निज निज ग्रह जाहूँ, लिखाना विधि वैदेही विवाहो। सज्जनों, माताओं, बहनों, आखिर में जनक जी को यह प्रण करना पड़ा कि मैंने बेकार ही यह प्रण किया कि धनुष को कोई तोड़ेगा, कोई राजा तोड़ेगा और मैं अपनी बच्ची का विवाह उसके साथ करूंगा। ऐसा पश्चाताप जनक जी को होने लगा। अब और वो अपने मन में यह कहने लगे कि इस संसार में ऐसा कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सकता है या खंडित कर सकता है। यह शिव जी का धनुष, इसको हिलाना, डुलाना और तोड़ना तो दूर की बात है, इसको कोई छू भी नहीं सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मतलब वहीं कई सूरवीर यहाँ पर आए हुए थे, तो वो जनक जी उनसे प्रार्थना करते कि अब अपनी वीरता को यहाँ मत प्रदर्शित करिए। जिस प्रकार से साल भर बच्चा बहुत पढ़ाई करता है और बाद में उसको नंबर कम मिलते हैं, तो उनके ही पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि अब तुम ज़्यादा होशियारी मत बताया करो, पढ़ाई करें, हमने पढ़ाई करें, हमको इतने परसेंट मिलेंगे। इस प्रकार से ये तो मैंने उदाहरण दिया, लेकिन जनक जी ने पूरे जितने भी राजा लोग आए थे उनको कहा कि अब ये मत कहना कि यहाँ कोई वीर है। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया कि इस धरती पर कोई शूरवीर पैदा ही नहीं हुआ है और यह धरती वीरों से खाली है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर को चले जाओ और यहाँ पर मेरा समय व्यर्थ गवाओ मत। अब आपकी वीरता को मैंने देख लिया, आप कुछ नहीं हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। इस प्रकार से जनक जी ने उन राजाओं को कहा। ब्रह्मा ने सीता का विवाह इनके नसीब में लिखा ही नहीं है और जनक जी ने कहा कि मेरी बच्ची का विवाह इस धरा पर अब नहीं है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इस प्रकार से प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन करते हैं। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं,
कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं, जो जनते बिनु भट भूबी भाई, तो पनु करी होते हूँ न हसाई। जनक जी अपने मन में ये विचार कर रहे हैं, यदि प्रण छोड़ता हूं, यदि मैं अपना प्रण छोड़ देता हूं तो क्या पुण्य जाता है, और इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रह गई यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो मैं इस प्रकार की मूर्खता नहीं करता, इस प्रकार का प्रण नहीं करता। जनक जी महाराज अपनी बच्ची का विवाह का ना होते संशय देखकर बहुत दुखी हुए। इस प्रकार से इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे, यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपवास का पात्र न बनता। मैं अपना उपवास आप लोगों के बीच में नहीं कर सकता था। ऐसा जनक जी अपने मन में विचार करते हैं और नाना प्रकार का पश्चाताप करते हैं। आगे जपले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
पल्लवी राजा मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल्लवी राजा मुख से जप ले नमः शिवाय। सज्जनों, स्वाभाविक सी बात है, यदि किसी भी विवाह में बच्ची के साथ में थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए तो उनके पिताजी के ऊपर क्या बीतती है, ये सब चीज़ें वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। ये उसी पिताजी से पूछो कि जिसके इसमें ऊंच नीच हो जाती है और वो कितना दुखित होता है। और ऐसा ही जानकर जनक जी के ऐसे वचन सुनकर वहां पर जो महिला वर्ग, माताएं, बहनें सभी बैठी हुई थी, वो देखकर जानकी जी के तरफ उनके लिए दया के अश्रु बहने लगे आंखों से। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी भी हुए और उनकी आंखों से भी अश्रु झलने लगे कि माँ जानकी जी के साथ यह कैसा चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ? क्या सही में इस धरा पर कोई वीर है ही नहीं जिसके लिए जनक जी को यह दिन देखना पड़ रहा है? और देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा गए। क्यों? इसलिए चुपचाप बैठे रहे कि प्रभु रामचंद्र जी उनके बगल में बैठे हुए थे। और मर्यादा का देख लीजिए कि जब तक के प्रभु रामचंद्र जी का आज्ञा नहीं पाई तब तक प्रभु लक्ष्मण जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन उनका पूरा जो गुस्सा था वो जनक जी के ऊपर हो गया कि उन्होंने ये कहा कि इस धरा पर कोई वीर नहीं है। अरे हम लोग हैं, हमको मौका दीजिए। अभी इस धनुष को क्या, ऐसे कई हजारों धनुष हमने अपने बचपन से लेके आज तक के तोड़े हुए हैं, ये धनुष की क्या ये है, हद है। इस प्रकार से उनको बहुत ही गुस्सा आया लक्ष्मण जी को। वैसे भी वो शेषावतार है, उनको गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक है। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए। लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हुए। अभी इस ब्रह्मांड को हिला दूंगा और इस ब्रह्मांड में सभी को हड्डी पसली तोड़ दूंगा। इस प्रकार से कई प्रकार के उन्होंने अपनी गुस्सा को प्रदर्शित किया। और ये जनक जी महाराज, आपने ये हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं इसलिए हम चुपचाप है, नहीं तो अभी तक के हम ये पूरे जितने भी सब महाराजा राजा सब सबको एक तरफ कर देते। इस प्रकार से वचन बोलकर कई प्रकार से उन्होंने गुस्सा अपना जनक जी को बताया। कही न सकत रघु वीर डर रामा, लगे वचन जनु बान सिया रामा। नाहि राम पद कमल से रुनामा, बोले गिरा प्रमाण सिया रामा। लक्ष्मण जी इसलिए चुपचाप बैठे रहे कि वहां पर रघुवीर जी मतलब प्रभु रामचंद्र जी वहां उपस्थित थे, विश्वामित्र जी उपस्थित थे। उनके बीच में अपना गुस्सा ये बताना उन्होंने उचित नहीं समझा। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण के जैसे लगे। उनको इतना गुस्सा आया कि इस प्रकार की शब्दों की वचन उन्होंने, हम जहाँ पर उपस्थित रहते हैं इस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान नहीं करना चाहिए था। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों में सिर नमाकर वे यथार्थ वचन बोले। अब वो उन्होंने क्या वचन बोले हैं कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता, लेकिन अब वो आगे की चौपाई में वर्णन आएगा। बोलिए सियावर राम चंद्र की जय। जय श्री राधे। सम्माननीय मानस प्रेमी बंधुओं, बहुत ही सुंदर राग बागेश्वरी के मधुर सुरों से हमने प्रथम दोहे का गायन किया। इसी प्रकार
शास्त्रीय संगीत की ही राग भोपाली के माध्यम से हम द्वितीय दोहे का गायन करेंगे, जिसके बड़े ही सुंदर बोल हैं। ओम नमः शिवाय। आदरणीय बंधुवर, श्री रामचरितमानस में आज के कार्यक्रम की द्वितीय प्रस्तुति राग भोपाली।